तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिएगा ऐसे ही ब्लॉग और रेसिपी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल अलग ही होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में पेड़ों पर बहुत से बंदर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना मंदिर था। मंदिर की देखभाल एक बूढ़े पुजारी करते थे जो बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव के थे। मंदिर के पास एक बहुत ही मीठे फलों का पेड़ था। बंदरों को उस पेड़ के फल बहुत पसंद थे। वे रोजाना पेड़ के फल तोड़कर खाते थे और कभी कभी मंदिर में घुसकर शरारत भी करते थे। वे कभी घंटी बजाते तो कभी पूजा की सामग्री को छोड़ते तो कभी पुजारी की धोती खींचते। पुजारी बंदरों की इन हरकतों से कभी परेशान नहीं होते थे। वे जानते थे बंदर मासूम हैं और बस ये खेल रहे हैं। जब भी कोई बंदर शरारत करता है, पुजारी बस मुस्कुरा देते और उसे प्यार से भगा देते। तो एक दिन दोस्तों, मंदिर में कुछ चोर घुस आए। वे मंदिर के कीमती गहने और मूर्तियां चुराने आए थे। रात का समय था और पुजारी गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही चोरों ने मंदिर का दरवाजा खोला, बंदरों ने उन्हें देख लिया। बंदरों को लगा कि ये लोग पुजारी को नुकसान पहुंचाने आए हैं। सारे बंदर मिलकर शोर मचाने लगे। वे उछल कूद करके चोरों के सिर पर चढ़ गए, उनके हाथ से सामान छीनने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। बंदरों के इस शोर से पुजारी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि चोर मंदिर के सामान चुराने की कोशिश कर रहे हैं। पुजारी ने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया। गांव वालों ने मिलकर चोरों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुजारी और गांव वाले बंदरों की समझदारी देखकर बहुत ही हैरान हुए। उस दिन से पुजारी और गांव वालों ने बंदरों को अपना दोस्त मान लिया। वे रोजाना उसके लिए फल और खाना रखते थे और बंदर भी मंदिर की रक्षा करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी जीवों के प्रति दयालु रहना चाहिए क्योंकि वे भी हमारे दोस्त बन सकते हैं और समय आने पर हमारी मदद भी कर सकते हैं। तो एक कहानी और सुना देता हूँ दोस्तों आप लोगों को, शेर और चतुर खरगोश की। एक समय की बात है दोस्तों, एक घने जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी शेर रहता था। वह खुद को जंगल का राजा मानता था और सभी जानवरों को डरा कर रखता था। शेर हर दिन कई जानवरों को शिकार करता था जिससे जंगल में आतंक फैल गया था। सभी जानवर बहुत परेशान थे। वे रोजाना मिलते और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते थे। एक दिन उन्होंने मिलकर शेर से बात करने का फैसला किया। उन्होंने शेर से विनती की कि वह हर दिन इतने जानवरों का शिकार न करे क्योंकि इससे जंगल में जानवरों की संख्या कम हो जाएगी। शेर ने उनकी बात मान ली लेकिन शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, मैं रोज शिकार नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन तुम्हारे झुंड में से एक जानवर खुद मेरे पास आएगा जिसे मैं अपना भोजन बनाऊंगा। जानवरों ने मजबूर होकर यह शर्त मान ली। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास आ जाता और शेर उसे खा जाता था। एक दिन एक चतुर खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत ही शांत और समझदार था। उसने सोचा कि वह अपनी बुद्धि से इस समस्या का हल जरूर निकालेगा। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा और शेर बहुत भूखा था और गुस्से में था। उसने दहाड़ते हुए खरगोश से पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं तो समय पर ही आया था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया था। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का राजा है। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं आपके पास गया तो वह मुझे खा जाएगा। यह सुनकर अहंकारी शेर और गुस्से में आ गया। उन्होंने दहाड़कर पूछा, कहाँ है वह दूसरा शेर? मुझे अभी उसके पास ले चलो। खरगोश तुरंत शेर को एक पुराने और गहरे कुएं के पास ले गया।
उसने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज वह शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने कुएं के अंदर झांका। पानी में उसे अपने ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि यही वह दूसरा शेर है। शेर ने जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से भी वैसी ही दहाड़ सुनाई दी। शेर को लगा कि वह दूसरा शेर भी उससे ललकार रहा है। गुस्से में आकर शेर ने उस दूसरे शेर से लड़ने के लिए कुएं में भी छलांग लगा दी, लेकिन वह भूल गया था कि वह सिर्फ अपनी परछाई से लड़ रहा था। कुआं बहुत गहरा था और शेर उसमें डूब गया। इस तरह चतुर खरगोश ने दोस्तों अपनी बुद्धि और समझदारी से पूरे जंगल को एक अहंकारी और क्रूर शेर से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बल से ज़्यादा बुद्धि हमेशा काम आती है। तो चलिए फ्रेंड, तीसरा कहानी आप लोगों को बताता हूँ। रुपेश एक छोटा और बहुत जिज्ञासु बच्चा था। वह हमेशा नई नई चीज़ें सीखना चाहता था, लेकिन उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचता था कि किताबें बहुत उबाऊ होता है। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक जादुई कहानी सुनाई। दादी ने बताया कि ज्ञान एक ऐसी जादुई जंगल की तरह है जिसमें हर पेड़, हर फूल और हर पत्ता एक नई कहानी सिखाता है। राजीव को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने दादी से पूछा, दादी मैं उस जादुई जंगल में कैसे जा सकता हूँ? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा किताबें ही उस जंगल का रास्ता है। हर किताब में ज्ञान का एक नया पेड़ छुपा हुआ है जो तुम्हें नई दुनिया की सैर कराता है। राजीव को दादी की बात समझ में आ गई। उसने उसी दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे उसे गणित, विज्ञान और इतिहास जैसे विषय भी मजेदार लगने लगे। हर नया अध्याय उसे उस जादुई जंगल में एक कदम और आगे बढ़ा रहा था। रुपेश ने महसूस किया कि किताबें सिर्फ कागज के पन्ने नहीं हैं, बल्कि ज्ञान का खजाना है। उसने पढ़ाई को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक रोमांचक यात्रा की तरह देखना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि ज्ञान एक अनमोल खजाना है। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करता है। दूसरा सीख यह मिलता है कि पढ़ाई को बोझ समझने की बजाय उसे एक मजेदार यात्रा की तरह देखना चाहिए। हर नई चीजें हमें कुछ नया सिखाती है। और तीसरा सीख यह मिलता है कि कभी कभी हमें सही राह दिखाने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है। रुपेश की दादी ने उसे सही रास्ता दिखाया, उससे उसका जीवन बदल गया। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में 3 कहानी बताया गया है। तो इस तीनों कहानी में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा कहानी लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिएगा, ऐसे ही ब्लॉग और रेसिपी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।